गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग देखते हैं डिटरमिनेंट्स चैप्टर एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड नंबर जो देखे थे सेम है क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन ये हमारा क्या था 2x2 मैट्रिक्स था हमारा और ये 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a डिटरमिनेंट्स ऑफ a इंटू आई, यानी कि हमारा ये तीनों क्या है, इक्वल है। पहला नंबर बात ये है कि हम इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए पहले क्या बताए थे, क्या निकालते हैं, पहला हमको माइनर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहला हमको माइनर्स निकालना पड़ेगा, दूसरा हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, माइनर्स कोफैक्टर उसके बाद एडजॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एडजॉइंट तो निकाल लेंगे, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कर देंगे, लेकिन यहाँ डिटरमिनेंट्स ऑफ a इंटू आई है, तो इसका क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट्स निकाल लेंगे। ये a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका क्या निकाल लेंगे, हम डिटरमिनेंट्स निकाल लेंगे। ठीक है, और इंटू आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हम पहले भी पढ़े हैं। ये होता है 1, ये 3x3 लेना है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये होगा। ये हम 2x2 तब लेते जब हमारा ये मैट्रिक्स भी हमारा 2x2 होता है। यहाँ 3x3 है, इसीलिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या लेंगे, 3x3 लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। ये हमारा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसको मान लीजिए a इक्वल टू, ठीक है, सॉल्यूशन, और इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करते हैं। तो डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट्स क्या होता है, एक इससे सिंबल, ऐसा सिंबल होता है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ a इक्वल टू, इस 1 को लेंगे, ठीक है, इसके सामने वाले को कैंसिल कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर ये -1 2, या तो आप रो वाइज ले सकते हैं या आप कॉलम वाइज भी ले सकते हैं। ठीक है, हम रो वाइज निकाल रहे हैं, ये हमारा 1 हो गया, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 इंटू 3 0 0 इंटू -2 0। ठीक है, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। तो अब -1 लेंगे, -1 के सामने वाले को कैंसिल कीजिए, 3 3 जा 9 और -2, यानी कि 9 -2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस लेंगे, ऑलरेडी वहाँ पे माइनस है, तो यानी कि ये प्लस हो जाएगा, ये 1 हुआ, और 0 क्या किए थे, 3 3 जा 9 9, अब माइनस के साथ 2 है, यानी कि 1 इंटू -2 है। यहाँ देखिए 1 इंटू -2, और ऑलरेडी माइनस पहले से यहाँ पे होता है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 + 2, और यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट प्लस, दूसरा माइनस था, तीसरा प्लस, ये 2 को यदि लेंगे तो 2 के सामने वाले को कैंसिल कीजिए, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 और 0 इंटू 0, यानी कि ये हमारा 0 - 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा। देखिए 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 + 9 + 2, यानी कि 11, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, 1 इंटू 11, और ये +2 इंटू 0, तो ये हमारा 0 ही होगा, यानी कि 1 इंटू 11, ये हमारा क्या हो गया, 11। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए हमारा क्या आ गया, निकल के 11 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। उसके लिए हमको माइनर्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। चलिए हम माइनर्स निकालते हैं। ठीक है, पहला हम M11 करेंगे, M11 करेंगे तो इसका क्या होगा, M11 वाला एलिमेंट लेंगे, उसके सामने वाले को कैंसिल कर देंगे। देखिए ये लिए, इसके सामने वाले को कैंसिल, ये क्या आ गया था हमारा 0। ठीक है, तो डिटेल से ही बता देते हैं क्या है, ये हमारा 1 लेंगे, इसके सामने वाले, तो क्या बच्चा 0 -2 0 3। ठीक है, 0 -2 0 3, इसका यदि हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये क्या आ गया 0, और इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो ये 1 1, ये हो जाएगा हमारा -1 का पावर i + j, यानी कि 1 + 1, i 1 है, j 1 है, इंटू M11 क्या है 0, यानी कि -1 का पावर 2 करेंगे तो 1 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। अब क्या निकालना है, M12 निकालना है। M12 कौन सा एलिमेंट है,
ये देखिए M12, इसके सामने वाले को कैंसिल कीजिए, क्या बचा 3 - 2 1 और 3, यानी कि 3 - 2 3 - 2 और 1 और 3, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 3 जा 9, ठीक है। 9 माइनस और -2 इंटू 1 क्या होता है -2, ठीक है। -2 ये क्या हो गया हमारा, यानी कि 9 + 2 ये हो गया 11। अब इसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर यानी कि कोफैक्टर को डिनोट करते हैं ए से, A12 करेंगे यानी कि -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12 क्या आया हमारा 11 आया है। -1 का पावर जब भी क्यूब करें 3 करेंगे तो -1 ही आएगा। -1 इंटू 11 ये क्या हो जाएगा हमारा -11 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा माइनस निकल गया 1 2। अब M13 निकालते हैं। M13 निकालेंगे। M13 वाला एलिमेंट हमारा क्या है, M13 का एलिमेंट 2 है। 2 के सामने वाले को कैंसिल कीजिए, ये क्या बच गया 3 0 1 0, ठीक है। ये क्या बचा हमारा 3 0 1 0 3 0 1 0। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। 3 0 0 और 1 0 0, ये हमारा 0 आ गया। अब इसका क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो -1 का पावर 1 + 3, ठीक है, इंटू 0 कर दीजिएगा। किसी भी संख्या में यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। M21 निकालते हैं। M21 का एलिमेंट क्या है, M21 ये 3 के सामने वाले को कैंसिल कीजिए, -1 2 0 3, ठीक है। -1 2 0 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। -1 इंटू 3 -3 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया -3। और इसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर A21 निकालेंगे। -1 का पावर 2 + 1, क्योंकि 2 आई है और J 1 है, इंटू ये हमारा -3। देखिए -1 का पावर 3 करेंगे तो -1 होगा और -3 है, यानी कि यहाँ मेरा क्या हो जाएगा 3। और ये हमारा M22, ठीक है। M22 निकाल रहे हैं। M22 का एलिमेंट क्या है, ये है। इसके सामने वाले को कैंसिल कर दीजिए, 1 2 1 3 आ गया, ठीक है। यहाँ क्या आ गया 1 2 1 3। इसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 और 1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 3 - 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1। और इसका हम कोफैक्टर निकालेंगे A22, यानी कि -1 का पावर 2 + 2 इंटू 1, यानी कि -1 का पावर यदि 4 करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, इंटू 1 ये क्या हो गया हमारा 1। और यहाँ पे M23 का एलिमेंट कौन सा है, ये देखिए ये रहा। और इसके सामने वाले को कैंसिल कीजिए, 1 - 1 1 0, ठीक है। 1 - 1 और क्या था, ये एलिमेंट ले रहे हैं ना, सॉरी, हाँ ये एलिमेंट ले रहे हैं और इसके सामने वाले को कैंसिल कर रहे हैं। 1 - 1 1 0 है, ठीक है। 1 - 1 1 0 है। ये क्या हो गया 1 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू -1 और ये ऑलरेडी माइनस है, यानी कि +1। यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे A23 का। -1 का पावर 2 + 3 इंटू ये हमारा क्या है 1, -1 का पावर 5 करेंगे तो -1 आएगा, इंटू 1 ये क्या हो गया हमारा 1 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। -1 का पावर 5 करेंगे तो -1 इंटू 1 ये -1 में आएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या निकालना है, M31 निकालना है। M31 का एलिमेंट क्या है, देखिए M31 का एलिमेंट है 1, ठीक है। 1 के सामने वाले को कैंसिल कीजिए, क्या आया -1 2 0 -2, -1 2 0 -2, यही है ना, -1 2 0 -2, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। इसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे -1 - 2 यानी कि 2 हो जाएगा, 0 इंटू 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया 2। और ये हमारा A31 को फैक्टर निकालेंगे, -1 का पावर 3 + 1 इंटू 2, ये हो जाएगा। -1 का पावर 4 करेंगे 1 इंटू 2 यानी कि ये हमारा 2 हो गया।
अब हमारा M32 का एलिमेंट कौन सा है? M32 का एलिमेंट 0 है, ठीक है, 0 है। 0 के सामने वाले को कैंसिल कीजिए, 1 2 3 -2, यानी कि यहाँ है 1 2 -3 2, यही है ना। एक और देख लेते हैं। 0 के सामने वाले को कैंसिल किए तो क्या हो गया, 1 2 3 -2, ठीक है, 3 -2 है, 1 2 3 -2 है, ठीक है। इसको करेंगे तो -2 और -6, ठीक है, -2 -6, ये क्या हो गया, -8, और इसका कोफैक्टर निकालेंगे A32, यानी -1 का पावर 3 + 2 × -8, -1 का पावर 5 करेंगे तो ये हमारा -1 ही रहेगा और ये -8 रहेगा, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। M33 निकालना है, ठीक है। M33 निकालेंगे तो M33 का एलिमेंट क्या है, M33 का एलिमेंट है 3 के सामने वाले को कैंसिल कीजिए और देखिए क्या बचता है, 1 - 1 30, ठीक है, 1 - 1 30, 1 - 1 30, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 × 0 0 -3 × 1 -3, यानी कि ये हम +3 हो जाएगा, ये क्या हो गया 3, और ये हमारा कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकालेंगे A33, यानी कि -1 का पावर 3 + 3 × 3, -1 का पावर 6 करेंगे, 1 × 3, ये हमारा क्या आ गया 3, ठीक है। ये तो हम माइनस और कोफैक्टर निकाल लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यदि हमको एडजॉइंट निकालना रहेगा तो जिस एलिमेंट के बदले हम कोफैक्टर निकाले हैं वहाँ हम कोफैक्टर लिखेंगे। देखिए कैसे, A = जो हम लिखे थे उसको क्या करेंगे, वहाँ पे एडजॉइंट लिखना है, जिस एलिमेंट का एडजॉइंट निकालें वो सब लिखना है, ठीक है। क्या है, 0 - 11 0 3 1 - 1 2 -8 3, ठीक है। तो वो सब जितना एडजॉइंट निकाले हैं जिस एलिमेंट का वहाँ लिखना है, 0 - 11 0 3 1, यहाँ -1 2 8 3, ये हमारा एडजॉइंट निकला था। यदि हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। चलिए इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। इसका यदि हम ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 0 0 -11 0 3 1 3 1 -1 2 8 3, ठीक है। ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट्स ऑफ A भी निकाल लिए, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है A × एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A × A इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ A × I। पहला A जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको लिखिए, 1 - 1 और ये 2 3 0 -2 1 0 3, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट ऑफ A अभी निकाले हैं, 0 3 2, ठीक है, -11 1 8 0 -1 और ये 3, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ A 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और ये 3, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, A से। इसमें था कि पहले A से मल्टीप्लाई किया एडजॉइंट ऑफ A का, इसका है एडजॉइंट ऑफ A को मल्टीप्लाई किए A से, ठीक है। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे A कितना है, 1 - 1 2 3 0 -2 1 0 3, ठीक है। ये हो गया किसके इक्वल, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A कितना आया है 11, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ A कितना निकाले हैं 11। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब एक चीज ध्यान रखिए, अब इसको क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू इसको किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, और 11 को इससे करना है, ठीक है।
तब देखना है कि हमारा तीनों इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले भी पढ़े हैं, चलिए देखते हैं कैसे करना है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे यदि इस रो को लेंगे तो इस पूरे कॉलम से कर देंगे एक बार, देन इसके साथ, देन इसके साथ। ठीक है, फिर इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। चलिए कैसे करना है। अब हम लेते हैं इस रो को इस कॉलम के साथ। ठीक है, उस कॉलम के साथ लेंगे तो देखिए ये 1 को एक बार 0 के साथ, -1 को -11 के साथ, 2 को 0 के साथ। ठीक है, तो देखिए -1 को 0 0 हो जाएगा, -1 को 11 के साथ -11 होगा, 2 को 0 के साथ करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, फिर इसी को क्या करेंगे, पूरे को इस कॉलम के साथ करेंगे तो 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू -2 -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर इसी को क्या करेंगे, इस कॉलम के साथ करेंगे तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, -1 इंटू 8 -8 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। इसी तरह से दोनों को करना है। ठीक है, इसको जब करेंगे तो यहाँ हमारा 0 + 11 + 0 आ जाएगा। फिर यहाँ करेंगे इसको तो 3 -1 -2 2 -8 + 6। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, इसको इस पूरे को इसके साथ तो 3 इंटू 0 0 0 इंटू -11 0 -2 इंटू 0 ये 0, यानी कि ये हमारा पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 + 0 + 0। अब क्या करेंगे, इसको क्या कीजिए इसके साथ। ठीक है, 3 3 जा 9 0 इंटू 1 0 -2 इंटू -1 यानी कि +2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 9 + 0 + 2। अब इसको क्या कीजिए, इसके साथ कर दीजिए। ठीक है, इसको किसके साथ, सॉरी इसको किसके साथ, इसके साथ, तो 1 इंटू, एक सेकेंड, इसको किसके साथ किए, इसके साथ किए। ठीक है, अब क्या करना है, इसी को इसके साथ करना है। ठीक है, एक बार इसके साथ किए, एक बार इसके साथ, अब इसके साथ 3 2 जा 6 0 इंटू 8 0 -2 इंटू 3 -2 इंटू 3 -6। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 + 0 -6, क्योंकि यहाँ पे -2 है, यहाँ +3 है। ठीक है, अब देखिए अब किसके साथ करना, इस पूरे रो को इस कॉलम के साथ 1 इंटू 0 0 0 इंटू -11 0 3 इंटू 0 0, यानी कि ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको किसके साथ, इसके साथ 1 इंटू 3 3 0 इंटू 1 0 और 3 इंटू -1 -3। ठीक है, चलिए लिखते हैं, यहाँ क्या आ गया था, 0 0 + 0 + 0। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इसके साथ, तो यहाँ आ जाएगा हमारा, देखिए इस पूरे को इसके साथ कर दिए, हाँ इस पूरे को इसके साथ किए, फिर इसके साथ 1 इंटू 3 3 0 इंटू 1 0 3 इंटू -1 -3, और माइनस का तो चिन्ह होगा ही। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, 3 + 0 + 3। अब यहाँ देखिए इसको क्या करना है, इस पूरे को इसके साथ 1 इंटू 2 2 0 इंटू 8 0 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा 2 0 2 + 0 + 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में =2 है, बीच में =2 है तो =2 देना है और मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, यहाँ भी एडजस्ट हो जाएगा, कर देते हैं =। अब देखिए अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इसको सेम वही इस रो को इस कॉलम के साथ एक बार एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ करना है। ठीक है, चलिए करते हैं।
यहाँ पे देखिए माइनस वन होगा, सॉरी यहाँ पे ये हमारा क्या है, थर्ड रो, ये जीरो, ये वाला देखिए इसको कर रहे थे इसके साथ, ठीक है। तो ये हो गया 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 1 0, और 3 इंटू -1, यहाँ पे -3 होगा, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब इसको करना है, चलिए इसको करते हैं। 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 1 2, ठीक है। 0 + 9 + 2, ये हो जाएगा 0 + 9 + 2, और ये अब देखिए ये अब फर्स्ट रो को ये सेकेंड कॉलम से 0 इंटू -1 0, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से कर लीजिएगा आप लोग, पहले भी ये चीज़ पूरा चैप्टर ही बनाए हुए हैं, ठीक है। 0 यहाँ पे हो जाएगा -6 और ये +6, ठीक है। यहाँ -11 हो जाएगा, +3 +8 11 + 0 + 0, यहाँ -22, ठीक है, -2 + 24, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 -3 + 3, 0 + 0 + 0, और यहाँ 0 + 2 + 9, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ पे हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल में क्या हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। अब यदि हम ऐड करेंगे इस सबको तो यहाँ देखिए क्या क्या आ रहा है, ये 11 हो गया, ये -3 -3 0, यहाँ 6 + 2 -8 0, ये 0 है ही, ये हो गया 11, और ये 0, ये 0, ये भी 0, और ये 9 + 2 11, ये 11, ये 0, ये भी 0, यहाँ पे हो जाएगा 8 3 11, ये भी 0, ये भी, ये 11, और ये 0, ये भी 0, और ये भी 0, ये 11, ठीक है। हम देख रहे हैं तीनों इक्वल आ रहा है, देखिए ये हमारा आ गया 11 0 0 0 11 0 0 0 11 आ गया, उसको ऐड कीजिएगा तो यही आ रहा है। फिर ये भी, इसको भी किए तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। और ये हमारा तो है ही 11 0 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। हमारा यहाँ क्या देख रहे हैं, तीनों इक्वल आ गया, और यही प्रूफ करना था कि हमारा ये तीनों इक्वल आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।